अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे विथआउट ओवन के पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करूंगी, तो अब से आपने परेशान होना छोड़ देना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम बग़ैर ओवन के रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा जो है पतीले में किस तरह तैयार कर सकते हैं। देर किए बिना आप जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़े के लिए हम इसकी डो जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके लिए ये लेना है नीम गर्म दूध 1 कप, 1 चम्मच चीनी, 1 पैकेट खमीर का। इस पैकेट में 2 चम्मच खमीर के होते हैं। मिक्स करके 15 मिनट तक हमने इसको एक्टिवेट कर देना है। मेजरमेंट में आपको परफेक्ट बताऊंगी। 1 कप दूध में आपने खमीर को एक्टिवेट करके रखना है। उसके लिए ले लेने हैं पिज़्ज़े के लिए हमने 3 कप मैदे के छान के। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। एक के टिप बताऊंगी कि हमने इसको कितने टाइम तक बेक करना है। आपने मेरी वीडियो स्किप किए बिना देखनी है। 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल के, थोड़ा सा नमक का टच देना है। अच्छी तरह मिक्स करके जो खमीर हमने एक्टिवेट करके रखी है 15 मिनट पहले, तो वो इसमें हमने शामिल कर देनी है। ये जो है ना अंदाज़ा मैंने आपको परफेक्ट बताया है। 3 कप मैदे में 1 कप दूध जो है, इसी से हमने आटा जो है गूंद लेना है। हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह इसको इकट्ठा कर लेना है। बेहतरीन सा आटा जो है हमने गूंद के, कम अज़ कम इस आटे को हमने 1-1.5 घंटे तक गर्म जगह पे रखना है। इसको ना इस तरह खींच के इस तरह हमने गूंद लेना है। गूंदने के बाद अब हम इसको बाउल में शामिल कर देंगे। 1.5 घंटे तक हमने इसको रखना है। ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के किसी गर्म जगह में अब हमने इसको कवर करना है। कवर करके तो गर्म जगह पे हम इसको 1.5 घंटे तक रखेंगे। बेहतरीन सा हमारा आटा जो है इस तरह फूल जाएगा। अब देखें सर्दियां हैं, सर्दियों में आप इसको ये गर्म जगह पे रखें। तो आटा हमारा अच्छा खासा फूल चुका है। बेहतरीन सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। ये इसमें एयर सी होती है, इस तरह हमने इसको निकाल लेना है। तो फिर इसके हमने ये कि पेड़े बाद में बनाती हूँ, इसको हम कर देते हैं एक तरफ। इस तरह मैंने इसको कर लिया है। बस इसको कट करके तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं। इससे मैं ये कि 2 पिज़्ज़े तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरह 2 पिज़्ज़ों का ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अब मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए हमने बोनस चिकन लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट वो शामिल करके, चिली सॉस 1 चम्मच ये शामिल कर देना है। और इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें वो 1 टीस्पून, 2 चम्मच लेमन जूस, हस्बे ज़ायक़ा नमक, सोया सॉस 1 चम्मच, सिरका भी 1 चम्मच हम डाल देंगे। इसके अंदर हमने तिक्का मसाला थोड़ा सा शामिल किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके कम से कम इसको 10-15 मिनट तक हम रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमने फ्राई पैन के अंदर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। अगर आप ना भी डालना चाहे तो कोई बात नहीं। इस तरह हमने इसको पका लेना है जब तक ये जो हमने इसमें लेमन भी डाला है, गोश्त का अपना भी पानी होता है। इस तरह हमने इसको पका लेना है। अलट पलट करके इसको बेहतरीन सा तैयार करके इसको हम ठंडा कर लेंगे। अक्सर जो है ना बच्चियाँ कहती हैं हमारे पास अवन नहीं है तो हम पिज़्ज़ा नहीं तैयार कर सकते। अगर बाहर से लेते हैं तो एक पिज़्ज़ा आई थिंक मिलेगा 1200 रुपये का है। अगर आप 1200 खर्चा करके तो घर में तैयार करेंगी ना 2 तो आराम से आप बना सकती हैं। इस तरह पटले के ऊपर हमने कुकिंग ऑयल लगा के तो सारे पटले पे फैला देना है। शेप हमने इस तरह इसको देनी है पिज़्ज़े को। इसको हाथों से इस तरह फैला के बड़ा करना है। इसका जो पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा आज मैं ढक्कन के ऊपर रख के पतीले में तैयार करूँगी। इस तरह हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये भी झंझट मैंने ख़त्म किया है कि हमारे पास कोई पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये देखें मैं इसको ढक्कन में तैयार करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह हाथों से हमने इसको बड़ा कर लेना है। इस तरह का ढक्कन तो हर एक के पास होता ही होता है किचन में। इस तरह आप शेप दे लें। जितना आप इसको पतला करेंगे ना बेहतरीन सा होगा। बस इस तरह हमने फोक की मदद से इसके ऊपर इस तरह ना ये इस तरह कर लेना है। शेप दे लेनी है थोड़ा थोड़ा। और इसके ऊपर अब हम इसको पहले हम प्री हीट करेंगे। कम से कम प्री हीट हमने करना है। इसको 15 मिनट तक तसले को हमने प्री हीट करना है। 15 मिनट के बाद एक तरफ वो प्री हीट हो रहा है तो दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस तरह इसको तैयार करना है। पिज़्ज़ा सॉस ऊपर लगा के अच्छी तरह हमने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस जो है इस तरह लगा देनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आपने फिर ऐसे करना है, केचप लेना है। केचप के अंदर आपने थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक डाल के तो आप पिज़्ज़ा सॉस जो है घर में तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़े को मैं शेप दे रही हूँ। बास कहते हैं कि जैसे हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं तो उसकी जो डो है वो परफेक्ट तैयार नहीं होती। आपने मेरी वीडियो देख के इसी तरह तैयार करनी है। मेजरमेंट आपने यही रखना है तो बड़ी बेहतरीन सी आपकी जो डो है ना
تیار ہوگی۔ اب اس کے اوپر ہم نے چکن شامل کر دینا ہے، اور اس کے اندر میں تھوڑا اسپائسی سے تیار کر رہی ہوں، تو گھر میں جو ہری مرچیں ہوتی ہیں وہی کٹ کر کے میں اس کے اوپر شامل کر رہی ہوں۔ اس میں ہم نے شملہ مرچ کا استعمال نہیں کیا، بس گھر میں جو ہری مرچیں ہیں وہی کٹ کر کے وہ شامل کی ہیں۔ کٹا ہوا پیاز وہ ڈال دیں گے۔ بڑا بہترین سا اس طرح نا پتیلے کے اندر پیزا جو ہے تیار ہوگا۔ اوپر ہم چیز ڈال دیں گے، زیادہ ساری کوئی سی بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ آپ اس میں اس طرح اوپر جے کے ڈال دیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے یہ کہ میسج کر دیں کہ مجھے یہ چیز کا میجرمنٹ کا پتہ نہیں چل رہا، میں آپ کو اسی ٹائم جواب دوں گی۔ اس طرح پتیلا جو ہے ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے 15 منٹ پہلے، 15 منٹ تک آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے۔ پری ہیٹ کرنے کے بعد پیزا اس طرح آپ نے اندر رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، پہلے آپ نے تیز آگ پہ اس کو پری ہیٹ کرنا ہے، پھر آپ جو دم والی آگ ہوتی ہے نا اس سے تھوڑا سا آپ نے اس کو تیز رکھنا ہے، پھر 20 منٹ تک آپ نے اس کو یہ کس طرح پکنے دینا ہے۔ 20 منٹ کے بعد الحمدللہ بڑا پرفیکٹ سا پیزا جو ہے تیار ہوا ہے، دل خوش ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں۔ آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔